बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज मैं आपको कलेजी धोने की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे। और मोस्टली लोगों का यही इशू होता है कि कलेजी में जो स्मेल आती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जाहिर सी बात है वो नहीं खाई जाती है। तो इसी वजह से मैं ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप अपने घरों में इसको अच्छे तरीके से वॉश करें, साफ़ करें और खाएं। इसको जो लोग इसको खाना नहीं पसंद करते हैं, उनकी शिकायत यही होती है कि स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। तो इसको दूर करने के लिए मैं जो तरीका लाई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और इतनी आसानी से हो जाएगा। बस आपको एक दो स्टेप करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊँगी आगे चलते हुए। तो उसी के साथ ही आपने वो फॉलो करने हैं स्टेप सारे। और आपका जो ये मसला है, जो कि आपको दरपेश होता है मोस्टली घरों में, कि कलेजी जो है वो नहीं खाई जाती है इसकी स्मेल की वजह से। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, ज़्यादातर बकरा ईद में ही इन चीज़ों का इशू पेश आ रहा होता है कि आप इसको बड़े शौक़ से कसाई से लेते हैं और जब इसको बनाते हैं आप, तो फिर ये खाई नहीं जाती है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और बच्चे और जो घर के मर्द हैं ख़ास तौर पर, वो उनको ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, आपने उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आप इसको खाना शुरू कर देंगे। और बहुत ही अच्छी इसकी मैं आपको बताऊंगी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स, आपने नोट करनी है अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो ये मसला है परमानेंटली हल हो जाए। और आप देख रहे हैं इसमें ब्लड भी नज़र आ रहा है आपको। ये ब्लड भी इसकी जो मेन वजह होती है, इसी की वजह से ही जो है स्मेल बहुत ज़्यादा आती है कलेजी में, तो जो कि ज़ाहिर सी बात है बुरी लगती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक सिंपल बाउल चाहिए होगा, उसमें हम ये सारी कलेजी को डाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमने सारी कलेजी इसके अंदर शिफ्ट कर दी है। अब इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये लहसुन मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लहसुन है हमारे पास। ये हमारे पास 7 से 8 अदद इसके जवे हैं। इनको हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये मौजूद है हावन दस्ता, तो इसकी मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से पहले पीस लूँगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी, तो वीडियो आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से सारे लहसुन को पीस लिया है। अब इसी तरह आपने इस लहसुन को इसमें जो हमारे पास कलेजी मौजूद थी, उसको हमने सारे लहसुन को उसके ऊपर अच्छे तरीके से मल देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मल रही हूँ। इससे आप यकीन माने बहुत ही जल्द से इसकी जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, जो इसमें आती है बकरे के गोश्त में मोस्टली स्मेल आती है। तो इसको हम दूर करने के लिए ही ये प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, इस को मैंने जब लहसुन लगा दिया है, तो इसमें मैं तकरीबन 1 कप ऑफ वाटर का भी ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारा जो लहसुन का जो सारा है वो एसेंस वो उसके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और जो उसकी स्मेल है सही मानों में वो भी जाती रहे। अब इसको आप देखें कि ज़बरदस्त सी लहसुन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, जो कि इस कलेजी की बदबू को परमानेंटली उमिट कर देगी। अच्छा, अब मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो के रखना है इसी लहसुन के पानी में, और उसके बाद फिर हम इसको साफ़ करेंगे और फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी कलेजी को अच्छे तरीके से इसका देखें खून भी देखें कैसे निकल रहा है और ये पानी का कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी कलेजी जो है उसमें जो स्मेल थी वो अच्छे तरीके से हमने निकाल दी है। अब ये लहसुन देखें के साथ ही है इसी का, जो मैंने आपको बताया था कि इसी के अर्क में ही लहसुन के, तो ये जो सारी इसकी बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसी के साथ ही मैं एक बॉल ले लूँगी पानी का। इसको हम वॉश करेंगे। आप चाहें तो इसको सिंक में भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक साफ़ पानी के बर्तन में, ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सारी अपनी कलेजी को ऐड कर लेना है और इसको मैं अच्छे तरीके से इसके साथ धो लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से सेपरेट करके वॉश कर रही हूँ कि हमारी कलेजी जो है वो अच्छे तरीके से ही तैयार हो
और जब ये बने तो उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना हो। उसको आपको वॉश करना भी अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी है। ये देखें इसका जो पानी है इसमें कितना ज़्यादा ब्लड आया हुआ है, तो इसको हम साइड पे रख देंगे। अच्छा, अब इसी के साथ ही मैं एक दूसरा बर्तन लूँगी जिसमें मैंने इसको दोबारा से धोना है, क्योंकि एक पानी जो है ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी मैला हो चुका हुआ है। इसका ब्लड देखें आप कैसे ऊपर ये पानी अजीब सा हो ही जा रहा है, क्योंकि इसका ब्लड अभी भी निकल रहा है। और कलेजी जो है हमारी उसकी जो है वो अच्छी तरीके से हो चुकी हुई है। अब मैं एक दूसरा बोल लूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने पानी भर लिया है। और ये आप देख रहे हैं मैं विनीगर ले रही हूँ, और विनीगर आपको डालना है इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ विनीगर। आपने सिंपल वाटर में, जो आपका पास टैप वाटर होता है, आपने वो ले लेना है और अपने सारी कलेजी दोबारा से जो हमने दूसरे पानी में रखी हुई थी इसमें शामिल कर देनी है। इससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आपका ये सारा जो कलेजी का धोने का प्रोसेस है वो बेहतरीन होगा। और आप यकीन मानेंगे कि इसमें किसी किस्म की भी स्मेल या हीक बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि हमारा पानी अब कितने तरीके से साफ़ है। हालांकि मैं इसको देखें, आप देख सकते हैं कि मैले पानी से ही निकाल रही हूँ जो उसका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी जो कलेजी इतनी अच्छी और साफ़ धुली है कि इस पानी में इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिसका मतलब है जो ब्लड निकल रहा था हमारा, हमने वो जो जिसमें इसको लहसुन लगाया था और वो जो हमने इसमें उसको भिगो के रखा था, इसको मैरिनेट एक किस्म का करके रखा हुआ था। तो मैरिनेट तो नहीं कहेंगे इसको, सॉरी, हमने जो उसको भिगो के रखा हुआ था तो उसके साथ ही हम इसको शामिल करते जाएंगे। इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ये कलेजी धोने का प्रोसेस है, इतना ज़बरदस्त किस्म का ये पानी आप देख रहे हैं अभी भी साफ़ है। अब मैं हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे सिंपल, और पानी को हम ड्रेन आउट कर लेंगे और फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल बताती हूँ रुक। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि पानी में हमने इसको ड्रेन आउट कर लिया था। अभी आप कलेजी देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लिया। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका 1 बाय 1 पीस, इसका साफ़ सुथरा पीस है इसका। आपको बाज़ लोग इसको नमक लगा के धो रहे होते हैं, तो आपने वो बिल्कुल भी नहीं करना। वो ट्रिक बिल्कुल ही फेल है, ट्रिक वो वाली। आपने वो उससे जो कलेजी आपकी पकती भी अच्छी नहीं है और सख्त भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो वो यही वजह कि आप लोग इसको नमक लगा लगा के धो रहे होते हैं। तो ये परफेक्ट तरीका है। आपने विनीगर के साथ और लहसुन के पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी रंगत आई है, इसमें बिल्कुल भी ब्लड का कोई एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा। और इसका पानी आप देख रहे हैं जो छूट रहा है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि ये सिर्फ ब्लड की वजह से भी इस कलेजी में स्मेल आती है। तो आपको वो अच्छे तरीके से वो भी आपको इसी सफाई के दौरान ही वो आपका मसला भी हल हो जाएगा। अब मैंने इसको साफ़ पानी से जो निकाला था वो भी अच्छे तरीके से निकल आ चुकी हुई है। अब मैं इसको सिंपल इस पानी में से ड्रेन आउट। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारी कलेजी बिल्कुल डन है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो दी और उसका एक एक पीस इतना प्यारा माशाल्लाह से धुला है। और आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी कि इसमें हीक आ रही है, स्मेल आ रही है। और आपकी जो डिश है, ये जो कलेजी की डिश है, बहुत ही मज़े की बनेगी। मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, क्योंकि मैं बना चुकी हुई हूँ पहले। मैंने सिर्फ आज आपको उसको धोने का तरीका बताया है। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक और टिप्स जो मैंने आपको बताई ये पसंद आई होंगी। मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है और मेरे चैनल को आपने इसी तरह देखते रहना है, फॉलो करते रहना है और इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने इसको शेयर करना है, क्योंकि ये सदका जारी है। आप जितना भी इसको आगे करेंगे, फैलाएंगे, तो वो लोगों के फ़ायदे होंगे और आपको नेकी की नेकी मिल जाएगी। चलिए, अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मैं मिलूँगी अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।